तो हेलो एवरीवन, आइए इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं आप जानेंगे इस वीडियो में, ध्यानपूर्वक समझेंगे खाड़ी क्या होता है। देखिए खाड़ी किसे कहते हैं। खाड़ी समुद्री पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं जो किसी ओर से सागर या महासागर से तो जुड़ा हो, लेकिन जिसके आसपास काफी हद तक धरती का घेरा हो, धरती का घेरा हो। कुछ खाड़ियों के नाम हम यहाँ पे लिख दिए हैं। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, हडसन की खाड़ी या मैक्सिको की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, स्वेज की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है, फारस की खाड़ी और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट भी है जो कि खाड़ी है। अब खाड़ी देखेंगे तो खाड़ी का अलग अलग नाम होता है। इंग्लिश में दो नाम है, एक को बोलते हैं गल्फ, एक को बोलते हैं बे। ऊपर मैंने लिखा है गल्फ और एक बे। अब क्या दोनों एक ही है? नहीं, दोनों अलग अलग होता है। गल्फ अलग होता है, बे अलग होता है। कैसे जानेंगे? गल्फ अलग होता है, बे अलग होता है। तो आइए हम चित्र बना के बताते हैं कैसे समझेंगे गल्फ और बे को अलग अलग। इसके अलावा बाइट भी होता है, इसके अलावा साउंड भी होता है। मतलब खाड़ी का बहुत सारा नाम है ना। अरबी में खलीज भी कहते हैं, अरबी भाषा में। तो आप लोग ये सब लिख लेंगे, जानेंगे, ठीक है ना। खाड़ी, खाड़ी का अलग अलग नाम है और सब अलग अलग रूप का होता है, इसलिए अलग अलग नाम पड़ा है ना। सबसे पहले हम जानते हैं गल्फ क्या होता है। क्या जानेंगे? गल्फ। ये गल्फ मतलब भी होता है खाड़ी, गल्फ में भी क्या होता है? खाड़ी। तो आपको एक मैप बनाना होगा भारत का, है ना। आइए जो है देखेंगे भारत का हम एक हिस्सा बनाते हैं, केवल जो है कि पश्चिमी हिस्सा भारत का। आइए देखिए ऐसे बनाइए आप लोग, भारत का पश्चिमी हिस्सा, है ना। बनाइए। ये जो कि भारत का क्या है? पश्चिमी हिस्सा है ना। और इस हिस्से में आप देखेंगे तो दो आपको खाड़ी नजर आएगा। कितने खाड़ी है? दो खाड़ियाँ। कौन कौन से? एक है देखिए ये वाली जो भाग है आपको दिख रहा है ना। क्या पढ़े हैं आप कि पानी के ऐसे जलाशय को खाड़ी कहते हैं जो किसी ओर से सागर या समुद्र से तो जुड़ा हो। तो सागर है इधर, कौन सा सागर है? अरब सागर, अरब सी, है ना। अरब सागर है इधर, तो अरब सागर से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ये वाला जुड़ा है और ये भी जुड़ा है, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है ना। ये दोनों खाड़ी है। ये दोनों क्या है? अधिक भाग, अधिक भाग क्या है उसका? भू से गिरा है। किसे? ये जो है कि अरबियन सी है। क्या है? अरबियन सी, अरब सागर, अरब सागर है ये। अरब सागर में देखेंगे दो खाड़ियां हैं। कितनी खाड़ी है? दो है। और भी है, और भी आपको बताएंगे, और भी खाड़ी है। जैसे आपको पता है कि फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, इससे जुड़ा हुआ है, अरब सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पहले हम भारत से जुड़ा हुआ दो बताते हैं। तो भारत से जुड़े दो खाड़ी देखेंगे, कौन सा है? एक ये वाला खाड़ी है ना, और एक ये वाला खाड़ी है। तो ये जो खाड़ी है आप देखिए पतला सा है, दिख रहा है ना। चारों तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ है और पतले से ऐसे अंदर तक गया हुआ है जमीन के अंदर, पानी का हिस्सा। ये पानी है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है? ये सब पानी है ना, पानी भरा हुआ है। और यहाँ भी क्या है? पानी भरा हुआ है। ये जलाशय है ना। आप लिखे हैं यहाँ पर महासागर से जुड़ा है, जलाशय है ना। और उसके आसपास काफी हद तक धरती का घेरा है। क्या है? धरती का घेरा है। तो ये पतला इसका द्वार होता है। इसका द्वार क्या होता है? पतला द्वार। ध्यान, यही गल्फ कहलाता है। पतले द्वार वाले खाड़ी को क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं, ठीक है। तो इसका द्वार जो है क्या है? पतला है। तो जल का प्रवेश द्वार क्या है? संकीर्ण है, लिख लीजिएगा, संकीर्ण, संकीर्ण प्रवेश द्वार। क्या है? प्रवेश द्वार। संकीर्ण प्रवेश द्वार जब रहता है तो क्या कहलाता है? गल्फ कहलाता है। कौन कौन सा है जी? एक ये है, इसका नाम क्या है जानिए? इसी का नाम है कच्छ की खाड़ी। आप लोग लिखे हैं सबसे पहला नंबर पे, लिखा है ना। ये कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ।
हाँ, गल्फ ऑफ कच्छ, ये कच्छ की खाड़ी है। और जो नीचे जो खाड़ी दिख रहा है वो है खंबात की खाड़ी। अब लिखे हैं खंबात की खाड़ी, लिखे हैं ना, तो गल्फ ऑफ खंबात, क्या बोलेंगे इसको, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, खंबात की खाड़ी। ये दो खाड़ी है। इस खाड़ी का पहचान क्या है, जो इसका प्रवेश द्वार है वो पतला होगा। प्रवेश द्वार क्या है, पतला होगा, है ना, प्रवेश द्वार पतला होगा। अब हम देख लेते हैं दो और खाड़ियों को, गल्फ को, है ना, गल्फ को खास करके हम कहेंगे। खाड़ी तो सबको खाड़ी कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग नाम हो जाता है। तो हाँ, तो गल्फ को देखें हम, एक और दो गल्फ के उदाहरण हम देख लेते हैं। एक गल्फ यहाँ पर है, देखिए आप देखेंगे तो ये जो है कि ये इंडिया हमारा है प्यारा सा, इसके बगल में पाकिस्तान है, और इसके बगल में ईरान है, हाँ, इधर बीच में देखेंगे सऊदी अरब है, ओमान है, यमन है। इसके बीच में ये जलाशय है बहुत बड़ा, देख रहे हैं आप, ये जलाशय पूरा, ये जलाशय, ये पूरा जल है। इधर अरब सागर है, आपसे बताया है, ये क्या है, अरब सागर है, अरब सागर है, बीच में ये जल का भाग है, बहुत बड़ा भूभाग, जल का भाग है ना। तो जल के जो भाग है इसको जलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, जलाशय। तो ये जो जलाशय है ये कौन सा जो है कि खाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है, ये जानेंगे हम लोग, है ना। तो आपको यहाँ पर मैं दो खाड़ी बताया हूँ, ओमान की खाड़ी, है ना, और फारस की खाड़ी। क्या बताए हैं, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। तो ये देखते हैं, ये है ओमान की खाड़ी। कौन खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान, इसको लिखिए गल्फ ऑफ ओमान। ये ओमान देश से सटे हुए हैं, ओमान से सटे हुए, इसका नाम पड़ गया गल्फ ऑफ ओमान, है ना। यहाँ पे देखिए है फारस की खाड़ी। कौन सा है, फारस की खाड़ी ना, इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी, हाँ। और ये गल्फ की गल्फ ऑफ फारस है, और ये गल्फ ऑफ ओमान है। देखिए ये भी पतला सा ऐसा भाग है जो जल का है, जो क्या है, चारों ओर से, तीन ओर से जल से, धरती से घिरा हुआ है, स्थल भाग से घिरा हुआ है, तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ है, पतला सा है ना। इसको हम गल्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गल्फ बोलेंगे। ये फारस की खाड़ी हो गई, ये ओमान की खाड़ी हो गई। इसके अलावा आप जानेंगे, है ना, कि अदन की खाड़ी कौन है, अदन की खाड़ी। देखिए ये जो है जल का हिस्सा, यहाँ तक अब देखिए पतला सा, यहाँ से जल का हिस्सा गया है, ये रेड सी है। कौन सी है जी, रेड सी, है ना, रेड सी मतलब लाल सागर। कौन सा है, लाल सागर। लाल सागर से जुड़ा हुआ है अदन की खाड़ी। कौन है, अदन की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी है, ये अदन की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी हो गई, फारस की खाड़ी हो गई, है ना। इसके अलावा देखेंगे आप ना, तो यहाँ पे जो है कि आप स्वेज की खाड़ी देखेंगे। कौन सी खाड़ी, ये जो देखिए हिस्सा है ना, ये पतला सा, ये पतला सा हिस्सा, ये स्वेज की खाड़ी है। कौन सा है, स्वेज। ये इजिप्ट से लगा हुआ है, मिस्र देश से, जहाँ पे सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी, नील नदी, जहाँ पे सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। कौन बांध, आसवान बांध। कौन बांध, आसवान बांध, नील नदी पर बना हुआ। और ये जो है अकाबा की खाड़ी, ये है अकाबा की खाड़ी, देख रहे हैं यहाँ पे पतला भाग गिरा हुआ है, ये अकाबा की खाड़ी है। और ये जो है कि कौन सी खाड़ी है, ये जो है स्वेज की खाड़ी। अभी हम इसको बताएंगे दोनों को, ना, स्वेज की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, और ये हो गया अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी। अब फारस की खाड़ी में क्या है, इधर सऊदी अरब है, इधर ईरान है ना, दिख रहा है आपको, इधर जॉर्डन है ना, और इधर रेड सी है ना। रेड सी से जुड़ा हुआ अदन की खाड़ी है, इधर यमन है, इधर ओमान है, इधर अरब सागर, इधर अफ्रीका महाद्वीप है। समझ आ रही बात सारी। अब जाएंगे, मैप खोल के बैठिए, पढ़िए, देखिए तो सब समझ में आपको आएगा, है ना। वर्ल्ड का मैप खोलिए, पढ़िए बैठ करके, सब उसमें देखिए कौन सी खाड़ी कहाँ पर है, किस किस देश का सीमा बना रही है, कौन कौन देश से लग रही है कौन सी खाड़ी, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि खाड़ी कौन कौन देश से लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें भी क्वेश्चन बनता है, परीक्षा में आता है ना, कि खाड़ी कौन सी खाड़ी किस देश से लगी हुई है, कहाँ है ना, किस महाद्वीप में है। तो ये सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये सब अभी एशिया महाद्वीप में है। ये सब खाड़ी कौन सा महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। देखिए अफ्रीका महाद्वीप यहाँ से अलग है, रेड सी इसको अलग करता है। रेड सी क्या होता है, सीमा बनाता है, एशिया से अलग करता है रेड सी, लाल सागर। अब आपको मैं दो, ये जो खाड़ी है ना, स्वेज की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, इसको बता देते हैं। ये खाड़ी आपको दिख रहा है, ये जल का भाग जो पतला सा गया है, और ये जल का भाग है। यहाँ पे कौन सा है, सिनाई प्रायद्वीप है। कौन सा है, सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप के दोनों तरफ दो खाड़ियाँ बनती हैं, दोनों तरफ दो खाड़ियाँ बनती हैं।
इधर तो आपको मिस्र मिलेगा, इजिप्ट मिलेगा, मिस्र देश, जहाँ पे की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, बताया ना अभी। उसी नदी पर क्या है? अस्वान बांध बना हुआ है। तो ये जो है कि मिस्र है इधर, और इधर ये हो गया। और इधर आप जाएंगे इस साइड में, है ना, तो थोड़ा सा भाग यहाँ पे देखेंगे आप तो अरब से लगा हुआ है। किस देश से? अरब से, सऊदी अरब से लगा हुआ है। और जॉर्डन से लगा हुआ है ज़्यादा भाग। कौन देश है? जॉर्डन। और ऊपर की ओर जो देश है वह कौन सा देश है? वह है इजराइल। कौन सा है? इजराइल। अभी युद्ध चल रहा था इजराइल वाला, देख रहे थे ना आप लोग? इजराइल है। इधर जो है कि सऊदी अरब से लगा हुआ है, इधर ये हो गया, आपका समझ में आ गया है ना। तो थोड़ा सऊदी अरब, थोड़ा जॉर्डन लगा लीजिए। थोड़ा सऊदी अरब है ना, और थोड़ा सा लगा हुआ है किधर से? जॉर्डन से। किधर से? जॉर्डन से। इधर सिनाई प्रायद्वीप पहचान जानिएगा। ये कौन सी खाड़ी है? अकाबा की खाड़ी, लिख लीजिए। अकाबा की खाड़ी है। गल्फ ऑफ अकाबा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गल्फ ऑफ अकाबा। लिखिए तो इंग्लिश में लिख लेते हैं, गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा। अकाबा है, अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा है। क्या है? और ये क्या है जी? ये वाला यही है स्वेज की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? हाँ, तो गल्फ ऑफ स्वेज लिखिए, गल्फ ऑफ स्वेज। जेड है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, गल्फ ऑफ स्वेज। गल्फ ऑफ स्वेज, स्वेज की खाड़ी, स्वेज की खाड़ी। तो मैंने आपको स्वेज की खाड़ी बता दिया, अकाबा की खाड़ी बता दिया हमने, फारसी खाड़ी, ओमान की खाड़ी बता दी है ना, और खंबाती खाड़ी हो गया, कच्छ की खाड़ी हो गया। ठीक है, अब एक दो खाड़ी और आपको बताएंगे, एक बंगाल की खाड़ी है ना, और एक आपको बताएंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अब हम देख लेंगे बे। बे क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे जो जल का प्रवेश द्वार है वो चौड़ा होगा। क्या है? हाँ देखिए, जल का प्रवेश द्वार चौड़ा होता है। कैसा होता है? चौड़ा होता है। इसको बे कहते हैं। क्या कहते हैं? बे। बे मतलब खाड़ी। बे मतलब भी खाड़ी, लेकिन ये इसका प्रवेश द्वार क्या होगा? चौड़ा होगा। अब उदाहरण में देख लीजिए, एग्जाम्पल फॉर, अब भारत का ही मैप बनाइए आप लोग, है ना, भारत का मैप बनाएंगे, है ना, और जो है कि इधर आप देखेंगे, आप लोग बना लीजिएगा, हाँ, और इधर आप चले जाएंगे, हैं। ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या कहलाता है? बे ऑफ बंगाल। क्या कहलाता है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इसको लिख लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी। ये कहलाता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो देखिए, ये जो एरिया है, क्षेत्र है, यहाँ पे श्रीलंका आपको मिलेगा, है ना। श्रीलंका के बगल में ये जो खाड़ी है, भारत यहाँ पे है? इधर रामेश्वरम है। कौन सा है? रामेश्वरम। यहाँ पे क्या है? म्यांमार है। देखिए यहाँ पे म्यांमार है, देश है म्यांमार। और इधर ये कौन सा देश है? इधर जो देश है वो है बांग्लादेश, और इधर ये भारत है। तीन ओर से घिरा हुआ है बंगाल की खाड़ी। कौन सा खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। ये बांग्लादेश, ये म्यांमार है ना, और नीचे आप जाएंगे तो इधर थाईलैंड वगैरह भी देश मिलेगा आपको, है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कि भारत है, तीन ओर से घिरा हुआ है बंगाल। और यहाँ पे जो खाड़ी है वो खाड़ी कौन सा है? आपको मैं बताया हूँ अभी, मन्नार की खाड़ी। कौन सा? मन्नार। हाँ, मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे पाक स्ट्रेट भी है। कौन सा है? पाक स्ट्रेट, है ना, पाक जल संधि बोलते हैं उसको। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? अब बताएंगे, श्रीलंका और भारत के बीच में है। वो जल संधि बाद में आपको पढ़ाएंगे, पहले आप खाड़ी आप समझ लीजिए। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया को बना लीजिए ऐसे छोटे में, ऐसे ही बना लीजिए, बस एक पढ़ने के लिए, है ना, बस एक पढ़ने के लिए आपको बनाना है, और एक पढ़ने के लिए सबको बना लेना है। बना लेंगे? बना लीजिए। ये जो है कि क्या है? ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया देश में देखेंगे आप तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है, जल का जो प्रवेश द्वार है अत्यधिक चौड़ा होता है। क्या होता है? इसको हम बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइट, BIGHT।
उसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। ऑस्ट्रेलिया एक देश है बहुत बड़ा देश है, सबसे छोटा महाद्वीप भी है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो निचला हिस्सा देखेंगे अपना, तो ऐसे घुमावदार हिस्सा है ना। इस हिस्से में क्या है कि ये जल का प्रवेश द्वार अत्यधिक चौड़ा है, लिखिएगा जल का प्रवेश द्वार अत्यधिक चौड़ा होता है। क्या होता है? अत्यधिक चौड़ा होता है। इसको हम बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइट। इसी को बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है ना। तो ये जो है कि सबसे बड़े चौड़े भाग को क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। इसके अलावा एक नाम साउंड भी आता है, और बताएं एक खलीज भी शब्द आता है जो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले